रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, किसी भी कस्टमर का उद्यम सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, उसकी जानकारी हमने आपको सिखा दी है। लेकिन दोस्तों आज मेरे पास ऐसा कस्टमर आ गया है जिसने एक छोटा सा क्लिनिक डाला हुआ है, यानी कि एक छोटा सा दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, किसी भी कस्टमर का उद्यम सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, उसकी जानकारी हमने आपको सिखा दी है। लेकिन दोस्तों आज मेरे पास ऐसा कस्टमर आ गया है जिसने एक छोटा सा क्लिनिक डाला हुआ है, यानी कि एक छोटा सा मेडिकल भी डाला है, साथ ही साथ जो है उसके साथ क्लिनिक भी है और उसको जो है अपनी दुकान के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना है। मेरे पास कस्टमर आया है तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर देता हूं। हो सकता है कि आपकी दुकान पर भी कोई ऐसा कस्टमर आ जाए जो मेडिकल के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, या फिर डॉक्टरी खोला है, क्लिनिक डाला है, उसके लिए अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, आप उस कस्टमर का उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, उसको जो है उद्यम का सर्टिफिकेट कैसे देंगे। तो देखिए जो प्रोसेस होता है ना वो लगभग सेम होता है, बस आपको एनआईसी कोड भरते समय कुछ बातों का ध्यान देना होता है। तो चलिए सब चीज को बिल्कुल शुरू से सीखते हैं, ठीक है। उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी राज्य में सेम प्रोसेस है। आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपको लिखना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। पहली वेबसाइट मिलेगी उद्यम रजिस्ट्रेशन.gov.in करके होगा। जीओवी का मतलब होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद आप उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर आ जाओगे। पूरे इंडिया के अंदर केवल यही वेबसाइट है। आप इंडिया के किसी भी राज्य के रहने वाले हो, अगर आपको किसी कस्टमर का उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है, एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाना है, तो आपको इसी वाली वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर आने के बाद जहां पर ये लिखा हुआ है एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसके ठीक नीचे जो है आपको वेलकम टू रजिस्टर हियर का बटन मिलेगा। उसके ठीक नीचे जो है आपको फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा जिसमें आपको कस्टमर का जो आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ डालना है और जो उसके आधार कार्ड पे नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पर भरना है। आधार नंबर डालने के बाद कस्टमर का नाम जैसे आधार कार्ड पे लिखा है वैसे ही अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद इस पर कंसल्ट देना है और वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद कस्टमर की आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी को यहाँ डालना है। इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद आधार कार्ड जो है सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। अब नीचे आपसे पैन कार्ड की जानकारी मांगी गई है जिसमें आपको जो है सबसे पहले संगठन के प्रकार पर क्लिक करना है। अगर कस्टमर दुकान का खुद मालिक है तो एकल स्वामित्व को चूज करना है। बाकी अगर पार्टनरशिप है, सहकारी है, कोई ट्रस्ट है, कोई सोसाइटी है, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, स्वयं सहायता समूह है, तो वो चीजें आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। ज्यादातर केसेस में आपके पास जो है एकल स्वामित्व का ही कस्टमर आएगा, मतलब कि वो दुकान का खुद मालिक रहेगा, तो आपको पहला वाला जो ऑप्शन है इसी को चूज कर लेना है। इसके बाद जो कस्टमर का पैन कार्ड है उस पर जो भी नंबर लिखा हुआ है पैन कार्ड का नंबर आपको देख करके इसके अंदर टाइप कर देना है। पैन कार्ड पे कस्टमर का जो भी नाम लिखा हुआ है आपको इसके अंदर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में टाइप कर देना है और जो भी पैन कार्ड पे जन्मतिथि लिखी है आपको इस पर क्लिक करना है। इस तरह से कैलेंडर खुल जाएगा। इस कैलेंडर की वजह से जो है आप कस्टमर की जो जन्मतिथि है उसको चूज करोगे। पैन कार्ड नंबर, कस्टमर का नाम और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको इस पर टिक लगाना है और पैन वैलिडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद सक्सेसफुली पैन कार्ड भी वेरीफाइड हो जाएगा। नीचे आपको कंटिन्यू का बटन मिलेगा, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने नीचे और भी जानकारी पूछी गई है जिसमें जो है सबसे पहले पूछा गया है कि क्या कस्टमर ने आईटीआर प्रीवियस ईयर में फाइल किया है। अगर किया है तो यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक करने देंगे। ज्यादातर केस में जो है नो ही आपको रखना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर जो है अभी बिजनेस शुरू कर रहा है तो वो आईटीआर कहां से फाइल करेगा। दूसरी बात की अगर कस्टमर के पास जो है जीएसटी नंबर है तो यस पर क्लिक करोगे और जीएसटी नंबर की जानकारी दोगे। लेकिन कस्टमर का छोटा सा बिजनेस है तो उसमें जो है जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है, उस कंडीशन में आपको नो पर क्लिक कर देना है। नीचे आपसे जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन की जानकारी दिखाई देगी जिसमें जो है कस्टमर का नाम दिखाई देगा, कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, कस्टमर का जो ईमेल आईडी है वो यहाँ डालना है। इसके बाद इन सारे ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है। ये कैटेगरी के हिसाब से परसेंटेज बताया गया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। नीचे आना है, सोशल कैटेगरी बतानी है। अगर कस्टमर जनरल कैटेगरी का है तो इस पर क्लिक करेंगे, एससी कैटेगरी का है तो इस पर क्लिक करेंगे, एसटी का है तो इस पर, ओबीसी का या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है तो इस पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको कस्टमर का जेंडर बताना है, महिला है या पुरुष। नीचे आपसे दिव्यांग के बारे में पूछा गया है तो अगर कस्टमर दिव्यांग है तो यहाँ पर क्लिक करोगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करोगे। नीचे आपसे जो है उद्यम का नाम पूछा गया है तो यहाँ पर जो है जिस भी नाम से उसने अपनी दुकान खोली है, जिस नाम से वो अपने बिजनेस को एमएसएमई में या फिर कहीं उद्यम में रजिस्टर करना चाहता है उस नाम को लिखना है। जैसे कि जिस कस्टमर का हम बना रहे हैं वो एक छोटा सा क्लिनिक चलाता है तो उस क्लिनिक का जो भी नाम है हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, जैसे कि अमन क्लिनिक, अमन मेडिकल स्टोर। इसी तरह से जो भी कस्टमर की दुकान का नाम है उसको आपको इसके अंदर लिखना है। कस्टमर के दुकान का नाम लिखने के बाद आपको इसे कॉपी कर लेना है और नीचे वाले इकाई वाले में भी ऐड कर देना है और यहाँ पर जो है ऐड यूनिट पर क्लिक करना है। अगर कस्टमर के पास एक से ज्यादा बिजनेस है, एक से ज्यादा दुकान है और सभी को जो है यहीं पर ऐड करना चाहता है तो एक एक करके सभी को ऐड कर सकता है। आपको जो है उद्यम का नाम लिखते समय तनिक भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी जानकारी आप यहाँ पर भर रहे हो ना, फ्यूचर में कभी भी जो है आप लॉगिन करके इनको चेंज कर सकते हो। सिवाय आप पैन कार्ड की जानकारी नहीं चेंज कर सकते हो, आधार कार्ड की जानकारी नहीं चेंज कर सकते हो, बाकी सारी चीजें जो हम भर रहे हैं वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आपको उद्यम का नाम भरने में तनिक भी कंफ्यूज नहीं होना है और कोई भी जानकारी भरने में तनिक भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमने जो है उद्यम का नाम श्रेया क्लिनिक डाल दिया है जो कि कस्टमर जो है इसी नाम से क्लिनिक चलाता है। नीचे की साइड में जो है आपको इकाई का नाम पर क्लिक करना है। जो भी आपने जो है दुकान का नाम ऊपर सेलेक्ट किया होगा वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पर इसको सेट करना है। अब ये दुकान किस लोकेशन पर है उसका कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि फ्लैट नंबर, डोर नंबर, ब्लॉक नंबर आप इसके अंदर भरोगे, परिसर या फिर भवन का नाम इसके अंदर भरोगे, विलेज का नाम या फिर शहर का नाम इसके अंदर भरोगे, ब्लॉक का नाम इसके अंदर भरोगे, सड़क मार्ग गली का नाम इसके अंदर बनना है, सिटी का नाम इसके अंदर बनना है, पिन कोड इसके अंदर और राज्य को आप यहाँ पर क्लिक करके चूज करोगे। जिस भी राज्य के रहने वाले हो, हर एक राज्य में जो है अप्लाई करने का यही प्रोसेस है। राज्य चूज करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है और जिला चूज कर लेना है जिस भी जिले का कस्टमर रहने वाला है। यहाँ पर आप जो एड्रेस भरोगे इस एड्रेस को आप कस्टमर से पूछ सकते हो कि ये जो आपका श्रेया क्लिनिक नाम से दुकान है ये कहाँ के एड्रेस पर है, वो एड्रेस आप हमें बताइए, तो वो एड्रेस आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। इसके बाद जो है कार्यालय का पता पूछा गया है। अगर कोई मेन ऑफिस है तो उसका आप यहाँ पर जो है एड्रेस डालोगे। अगर कोई मेन ऑफिस नहीं है तो जो आपने ऊपर एड्रेस डाला है वही एड्रेस आप नीचे भी डाल सकते हो या फिर जो है नीचे की साइड में कस्टमर का जो घर का एड्रेस है वो डाल सकते हो, जो आधार कार्ड के पीछे लिखा होता है। कार्यालय का मतलब कि जहाँ मेन ऑफिस होता है, मेन में जो है आप कस्टमर के घर का पता भी डाल सकते हो। तो फिलहाल मेरी बात करें तो यहाँ पर जो है जहाँ पर भी ये कस्टमर की दुकान है वहाँ का एड्रेस हम यहाँ पर भरेंगे। साथ ही साथ जो है एड्रेस को भरने के बाद ऐड प्लान पर जरूर क्लिक करना है, तभी जो है ये ऐड होगा। इसके बाद यहाँ पर जो है जो भी कस्टमर का घर का एड्रेस है आधार कार्ड पे वो हम जो है कार्यालय के पता पर भरेंगे। आपको एड्रेस भरने में तनिक भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कस्टमर से पूछ लेना है जिस तरह से हमने आपको बताया है उस हिसाब से पूछने के बाद आपको यहाँ पर भर देना है। कस्टमर अगर बाद में कहता है कि एड्रेस को इस तरह से चेंज कर दीजिए तो आप जो है दोबारा से एड्रेस को चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से लॉगिन करके फिर से चेंज कर लीजिए। तो फिलहाल इन सभी एड्रेस को भर करके हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। जो भी दुकान है उसका एड्रेस भरने के बाद जब आप ऐड पर क्लिक करोगे तो नीचे जो है एड्रेस ऐड हो जाता है, इस बात का ध्यान देना है। एक और बात, फ्लैट नंबर, डोर नंबर और ब्लॉक नंबर जो है मैंडेटरी है, मतलब कि इसको अगर नहीं भरोगे तो आगे आप नहीं भर पाओगे, मतलब कि इसको ऐड नहीं कर पाओगे। तो अगर कस्टमर फ्लैट नंबर, डोर नंबर या फिर ब्लॉक नंबर बता रहा है तो वही भरना है, वरना आप रैंडम जो है कोई भी नंबर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कार्यालय का पता भी भर दिया है जिसमें हमने कस्टमर के जो आधार कार्ड में एड्रेस है वही भरा है। एड्रेस को भरने के बाद आपको यहाँ पर जो है गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह से एक नया पेज खुलेगा और आपको जो है यहाँ पर एक नक्शा मिलेगा। इस नक्शे में से आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपने कार्यालय के पता में एड्रेस भरा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मैप से जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को सेलेक्ट करना है। ये जो रेड कलर में आपको जो है बॉर्डर दिख रहा है इस बॉर्डर के अंदर ही आपको जो है एड्रेस मिल जाएगा, बस आपको उस पर क्लिक करके सेलेक्ट करना है। जिसके लिए माउस का लेफ्ट क्लिक आप ऊपर की साइड में स्क्रॉल करोगे तो इस तरह से जूम होगा। जूम करने के बाद आपको जहाँ पर भी लोकेशन को ऐड करना है बस वहाँ पर माउस का डबल क्लिक कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो है डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है आ जाएगा। फ्यूचर में आप इसको भी चेंज कर सकते हो, इस बात को लेकर के भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो हमने जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ऐड कर दिया है। ऊपर आपको ओके का बटन मिलेगा, ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऐड हो जाएगा। यूएम संख्या है तो इस पर क्लिक करके उसकी जानकारी दे सकते हो, ईएम संख्या है तो इस पर दे सकते हो, नहीं है तो एनए पर क्लिक रहने देना है। नीचे आपसे स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज पूछा जाता है जिसमें आपको ये बताना होता है कि कस्टमर ये जो दुकान ओपन कर रहा है, जो भी क्लिनिक चला रहा है वो किस डेट से जो है उसने ओपन की है वो डेट आपको यहाँ पर बतानी होती है। अगर कस्टमर को याद नहीं है तो आप रैंडमली कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हो। बाद में अगर कस्टमर कहता है कि नहीं ये वाली डेट रहनी चाहिए, ये वाली डेट रहनी चाहिए, तो वो चीज आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। बाकी आप जो है कस्टमर से पूछ करके भी यहाँ पर डेट डाल सकते हो। तो फिलहाल हम 25 की डेट डालने वाले हैं और फरवरी की, और यहाँ पर जो है 7 तारीख ले लेते हैं। हालांकि कस्टमर की जो दुकान है वो पहले से ही चल रही है लेकिन हम यही डेट डाल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ पर भी सेम वही
वाली डेट डालेंगे। आप डेट को कैलेंडर से भी चूज कर सकते हो, सीधा सीधा टाइप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपसे जो है बैंक का विवरण पूछा गया है, जिसमें आपको जो है सबसे पहले बैंक का नाम लिखना है, बैंक का आईएफएससी कोड लिखना है और कस्टमर का खाता नंबर लिखना है। कोई भी बैंक अकाउंट की जानकारी जो भी कस्टमर देना चाहता है उसको आप यहाँ पर दे सकते हो, जैसे कि स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, उसका आईएफएससी कोड आपको जरूर लिखना है। ये जो है पासबुक पर मिल जाएगा, साथ ही साथ जो है अकाउंट नंबर भी पासबुक पर मिल जाएगा। अब नीचे जो है आपसे पूछा गया है कि कस्टमर जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है या फिर सेवा देता है। नॉर्मली जो है मेडिकल पे सेवा ही दी जाती है, अगर कोई डॉक्टर भी खोलेगा तो सेवा ही करेगा, तो आपको सेवा पर चूज करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है ट्रेडिंग को चूज करना है। नीचे आपको आना है, यहाँ पर भी आपको ट्रेडिंग को ही चूज करना है। इसके बाद एनआईसी 2 डिजिट कोड में आपको क्लिक करना है, सबसे नीचे वाला चूज करना है। इसके बाद एनआईसी 4 डिजिट कोड सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 4772 को सेलेक्ट कर लेना है। इसमें आप देखोगे मेडिकल और जो है फार्मेसी सब कुछ आ जाएगा, तो आपको इसको चूज करना है। इसके बाद एनआईसी कोड 5 डिजिट पर क्लिक करना है और इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। यहाँ पर आपको ऐड एक्टिविटी पर क्लिक करना है। एक आपका जो एनआईसी कोड है वो ऐड हो जाएगा। आप चाहो तो एक से ज्यादा एनआईसी कोड आप यहाँ पर चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एनआईसी कोड भी चूज कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज्यादा एनआईसी कोड चूज कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम एक ही एनआईसी कोड रहने देते हैं, अगर कस्टमर की डिमांड रहेगी तो फिर से हम लॉगिन करके और भी एनआईसी कोड को ऐड कर देंगे। नीचे आपसे पूछा गया है नियोजित व्यक्तियों की संख्या, मतलब कि ये जो दुकान है इस दुकान पर कितने लोग काम कर रहे हैं और उसमें से कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं और कितने अदर लोग हैं वो बताना है। अगर कोई कस्टमर अपनी दुकान को केवल अकेले संभाल रहा है और वो पुरुष है तो आपको इसके अंदर 1 लिखना है और बाकी सब में जो है 0 0 टाइप कर देना है। लेकिन अगर दुकान पे एक से ज्यादा लोग काम करते हैं तो उसकी जानकारी बतानी है, जैसे कि जिनका हम बना रहे हैं, इनकी जो क्लिनिक है इस पे जो है 3 लोग काम करते हैं, जिसमें से जो है ये है और इनकी वाइफ है, साथ ही साथ एक अदर वर्कर भी इन्होंने रखा हुआ है। हम यहाँ पर भी ऐड कर देंगे 1 और यहाँ पर भी ऐड कर देंगे 1, ठीक है। सभी में एक एक करके ऐड कर देंगे। टोटल जो है 3 लोग जो है इसमें कार्यरत हैं। बाकी आपकी कंडीशन में हो सकता है कि 3 से ज्यादा हो जाए, 3 से कम भी हो सकता है, तो वो चीजें आप बताओगे यहाँ पर, ठीक है। और जरूरत पड़ने पर इसे भी आप चेंज कर सकते हो बाद में। कोई बोल रहा है कि नहीं इसको हटा दीजिए, यहाँ पर 2 ही रहना चाहिए या फिर 6 रहना चाहिए, तो वो चीज आप लॉगिन करके फिर से इसको अपडेट कर सकते हो एडिट करके। तो फिलहाल दोस्तों यही सब जानकारी इसके अंदर भरनी होती है। इसके बाद आपको नीचे की साइड में आना है, इन सभी ऑप्शन में आपको 0 0 करके भर देना है। इसके बाद आपसे कुछ सवालों के जवाब पूछे जाएंगे, जिसमें आपको जो है हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो जिस तरह से हमने सभी पे नो क्लिक किया है उसी तरह से आप भी कर सकते हो। बाकी आप अपने हिसाब से अगर इन पोर्टल पर कस्टमर रजिस्टर करना चाहता है तो आप हाँ पर क्लिक करके जवाब दे सकते हो, नहीं पर क्लिक करना है तो बस इसी तरह से आपको सिलेक्शन बना लेना है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सभी जानकारी को जिस तरह से भरना बताया है उसी तरह से आपको सभी जानकारी को भर देना है। इसके बाद आपको इस पर टिक लगाना है एंड नीचे की साइड में सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस तरह से मैसेज मिलेगा, यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद कस्टमर के मोबाइल नंबर पे ओटीपी फिर से जाएगा, वो ओटीपी यहाँ डालना है। नीचे की साइड में जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस वाले बॉक्स में भरना है। इसी कारण से अगर ओटीपी नहीं जाता है तो रीसेंट ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी मंगा सकते हो। ओटीपी डालने के बाद ये कैप्चा इसके अंदर भरना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, बस आपको वेट करना है। यहाँ पर आप देखोगे आपके सामने जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल सबमिटेड का मैसेज मिल चुका है। साथ ही साथ जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हो या फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने थैंक यू का मैसेज मिलेगा, जिसके नीचे आपको जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलेगा। यहाँ से आप इस नंबर को कॉपी कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको प्रिंट बटन पर क्लिक करके पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो या फिर प्रिंट भी निकाल सकते हो। अब आपने कस्टमर का जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है उसको सक्सेसफुली बना दिया है। सर्टिफिकेट को प्रिंट करने के लिए ऊपर की साइड में आपको प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप उद्यमी लॉगिन वाले पेज पर आ जाओगे, जहां पर आपको सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको मिला है वो यहाँ डालना है और जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था वो यहाँ डालना है और नीचे बताना है कि ईमेल पे ओटीपी प्राप्त करना चाहते हो या फिर मोबाइल पे। तो हम मोबाइल को ही चूज कर लेते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है, वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद कस्टमर के मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ डालना है, वैलिडेट ओटीपी एंड लॉगिन पर क्लिक करना है। थोड़ा सा प्रोसेस होगा, बस आपको वेट करना है। अब आप देख सकते हो आप जो है सक्सेसफुली कस्टमर की उद्यम रजिस्ट्रेशन में लॉगिन हो गए हो। आप यहाँ पर क्लिक करके सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हो, यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके कस्टमर की कोई भी जानकारी को एडिट कर सकते हो। साथ ही साथ नीचे की साइड में आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और कस्टमर की सारी जानकारी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। सर्टिफिकेट को प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। प्रिंट करने के लिए ऊपर की साइड में प्रिंट का बटन है, इस पर क्लिक करिए। इसके बाद आपके सामने प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर आप देखोगे ये सर्टिफिकेट जो है 2 पेज पर आ रहा है। इसको एक पेज पर करने के लिए आपको मोर सेटिंग पर क्लिक करना है, नीचे की साइड में आना है, यहाँ पर स्केल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और कस्टम पर चूज करना है। कस्टम पर आपको कितना रखना है यहाँ से आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो, थोड़ा बहुत घटा सकते हो, अपने हिसाब से करिएगा। जब ये एक पेज पर सेट हो जाए बस छोड़ देना है। हम 92 करके देखते हैं। 92 करने पर एक पेज पर सेट हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो। तो स्केल ऑप्शन का इस्तेमाल करके अगर आपका जो सर्टिफिकेट है थोड़ा सा दूसरे पेज पर जा रहा है तो उसको आप जो है एक पेज पर सेट कर सकते हो। अब आप चाहो तो इसको प्रिंट कर सकते हो, यहाँ से प्रिंटर को चूज करके, चाहो तो पीडीएफ में इसको सेव कर सकते हो, तो हम इसे पीडीएफ में सेव करेंगे। एक और बात, जब आप किसी कस्टमर को प्रिंट करके दोगे ना तो यहाँ पर जो है इसको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कलर में प्रिंट करके देना है, इस बात का ध्यान देना है, कलर में, ठीक है। फिलहाल हम इसे पीडीएफ में ही सेव कर लेते हैं अभी के टाइम में, क्योंकि हम इसको जांच के लिए कस्टमर को भेजेंगे ताकि वो हर एक चीज को अच्छे से मिला ले। अगर कोई गलती लगती है और वो कस्टमर हमें बताता है तो हम इसे करेक्शन कर सकते हैं, वो मैंने आपको वीडियो में बताया था। पीडीएफ में सेव करने के लिए सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। आपके सामने लोकेशन पूछेगा, जिस भी लोकेशन पर आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो। अब आपको होम बटन पर क्लिक करना है। सर्टिफिकेट को प्रिंट करना हमने सीख लिया है, अगर कोई गलती है तो आप एडिट डिटेल पर क्लिक करके उन गलती को अभी भी सही कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले बना लेना है, बनाने के बाद प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके पीडीएफ में कस्टमर को जो है भेज देना है और उससे पूछ लेना है कि कोई भी अगर गलती है तो आप बता दीजिए, अभी भी वो करेक्शन हो सकता है। अगर कोई गलती बताता है तो आप एडिट पर क्लिक करके सही कर सकते हो उन चीजों को। अगर गलती नहीं है तो फिर आप जो है प्रिंट करके दे सकते हो। और इतना काम करने के लिए आप कस्टमर से 100 रुपए या फिर 150 रुपए चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी कस्टमर का क्लिनिक का या फिर मेडिकल का उद्यम रजिस्ट्रेशन बना सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है वो हर एक काम के लिए लगभग सेम है, ज्यादा अंतर नहीं है। बस एनआईसी कोड जो है आपको जिस कैटेगरी का बिजनेस है उस कैटेगरी का सेलेक्ट करना होता है, बस वही अंतर है। और मैं आपको बता दूं कि इस वेबसाइट से उद्यम रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल फ्री बनता है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी। फ्यूचर में अगर कोई कस्टमर अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन में कोई जानकारी को अपडेट करवाना चाहता है, एडिट करवाना चाहता है, तो उस कंडीशन में इस वाले पेज पर आने के बाद ऊपर की साइड में आपको जो है लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और उद्यमी लॉगिन पर क्लिक करना है। तो देखोगे आपके सामने सेम वही वाला पेज आ गया है जिसका इस्तेमाल करके हमने कस्टमर के उद्यम रजिस्ट्रेशन में लॉगिन किया था। लॉगिन करने के बाद आप एडिट डिटेल पर क्लिक करके चीजों को चेंज कर सकते हो।